क्या आप अंधेरे में छुपे रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जो आपकी नींद उड़ा देंगी? स्वागत है हॉन्टेड टीवी पर, जहां हर कदम पर छिपा है डर, हर कोने में छुपी हैं भूतिया परछाइयां और हर कहानी में जिंदा है अज्ञात का आतंक। आज की हमारी कहानी आपको ले जाएगी सेंट एल्मो अस्पताल की डरावनी गलियों में, जहां कोई भी कदम आपको अंधेरे में खींच सकता है। अपनी हिम्मत जुटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे ढलने लगा और आसमान में लाल और बैंगनी रंग बिखर गए थे। सुहाना, नितिन, राजेश और रीता अपनी खटारा सी वैन में बैठे एक सुनसान हाईवे पर तेजी से चले जा रहे थे। वैन के अंदर हंसी की आवाज गूंज रही थी। वे रोमांच की तलाश में निकले थे और हर एक मील उन्हें दिनचर्या से आजादी और युवावस्था के मस्ती भरे लम्हों की ओर ले जा रही थी। हवा में रोमांच की गंध थी, एक ऐसा सफर जो सपनों और खोज की साझा प्यास से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे रात की चादर ने जमीन को ढकना शुरू किया, उनके चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। अचानक नितिन पेट पकड़कर दर्द से दोहरा हो गया। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, उसने हांफते हुए कहा, और उसका चेहरा डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में सफेद पड़ गया। उनके बीच चिंता की लहर दौड़ गई। यह उनकी योजना का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। बस थोड़ी देर और सहन करो, सुहाना ने चिंता भरे स्वर में कहा, और फिर राजेश की तरफ देखा जो वैन चला रहा था। हमें किसी तरह की मदद ढूंढनी होगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, चारों ओर का दृश्य भयानक सा लगने लगा। पेड़ ऐसे मुड़े हुए थे जैसे किसी अजीब सी आकृति ने उन्हें जबरदस्ती घुमा दिया हो, और बिना चांदनी के आकाश में परछाइयां डरावने तरीके से नाच रही थीं। कई घंटे बीत गए, पर उन्हें कहीं भी कोई रोशनी या आबादी का निशान नजर नहीं आया। फिर अचानक उन्हें एक अकेली इमारत दिखाई दी जो अंधेरे में खामोशी से खड़ी थी। वह थी सेंट एल्मो का पुराना अस्पताल। उनके दिल में थोड़ी राहत की भावना आई जब वे उस टूटे फूटे पार्किंग में पहुंचे, जो कि कंक्रीट की दरारों में उगते हुए जंगली पौधों से भरा हुआ था, जैसे वे पौधे जीवन के लिए जूझ रहे हों। वे धीरे धीरे वैन से बाहर निकले। इस जगह में कुछ ऐसा था जो उन्हें भीतर से बेचैन कर रहा था, एक अजीब सी खामोशी जो उनके चारों ओर कोहरे की तरह फैली हुई थी। अस्पताल के अंदर पहुंचते ही उनके ऊपर से झनझनाती फ्लोरोसेंट लाइट्स की आवाज आने लगी और वे एक बंजर गलियारे में दाखिल हुए, जहां दीवारों पर धुंधली तस्वीरें लटकी थीं। ये तस्वीरें मुस्कुराते हुए नर्सों और मरीजों की थीं, जिन्हें समय ने पूरी तरह भुला दिया था। वहां का माहौल ऐसा था जैसे समय ने यहां से बहुत पहले ही अपना रिश्ता तोड़ लिया हो। नितिन, रीता घबराते हुए चिल्लाई और उसे एक पुराने से आपातकालीन कमरे की ओर खींचने लगी, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे के ऊपर एक जंग लगा हुआ बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था आपातकालीन। लेकिन जब वे अंदर गए तो उन्हें वहां न तो कोई डॉक्टर मिला और न ही कोई चिकित्सा उपकरण। बस चारों ओर अंधेरा और धूल फैली हुई थी। यह बस एक पुराना अस्पताल है, राजेश ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा और चारों ओर देखने लगा। यहाँ कोई न कोई तो होगा। लेकिन इससे पहले कि वे और तलाश कर पाते, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लाइट्स तेजी से टिमटिमाने लगी। किसी अज्ञात कोने से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जो उनके शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर रही थीं। खिड़कियों पर छायाएं इतनी तेजी से गुजर रही थीं कि यह तय कर पाना मुश्किल था कि वे वास्तविक थीं या फिर उनका भ्रम। तुमने वो सुना? सुहाना ने हल्की सी आवाज में कहा, जब एक और डरावनी फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंची। उस आवाज में रोने और हंसने की एक अजीब सी गूंज थी, जो अस्पताल के खाली कमरों से आती प्रतीत हो रही थी। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, रीता ने डरते हुए कहा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जो कुछ भी उन दीवारों के भीतर था, उसने उन्हें जकड़ लिया है और वे अब उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकते। अब उनकी हालत बुरी हो चली थी। राजेश ने उन्हें अस्पताल की और अंदर की ओर ले जाने का फैसला किया। शायद वहां कोई डॉक्टर या नर्स हो जो उनकी मदद कर सके। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, गलियारे और भी डरावने होते गए। चारों ओर टूटे फूटे बेड, जंग लगी गाड़ियां और दीवारों पर लगे पुराने चित्र थे, जो एक समय के खुशहाल पल को दर्शा रहे थे। लेकिन अब वे चित्र भी किसी छिपी हुई भयावहता से ग्रसित लग रहे थे। हर कदम के साथ उनके मन में डर बढ़ता गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पुरानी इमारत में कहां जाना चाहिए। अचानक उन्हें एक कमरे का दरवाजा दिखाई दिया,
जिस पर लिखा था अलगाव वार्ड। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस कमरे की ओर खींच रही हो। वे धीरे धीरे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। कमरे में चारों ओर धूल भरी हुई चादरें पड़ी थीं, जिन पर पुराने धब्बे लगे हुए थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह थी दीवारों पर लिखी हुई इबारतें। किसी ने डर के मारे कांपते हुए हाथों से दीवारों पर संदेश लिखे थे। हमें बचाओ। एक संदेश मुश्किल से पढ़ा जा सकता था क्योंकि धूल ने उसे लगभग ढक लिया था। वहीं एक और संदेश चीख रहा था, वे लोग जो कभी नहीं जाते। उन्होंने डर से एक दूसरे की ओर देखा और नितिन की तरफ मुड़े। नितिन की आंखें अब पूरी तरह से खोई हुई थीं, जैसे वह इस दुनिया में नहीं रहा हो। रीता ने डर के मारे एक चीख निकाली और राजेश का हाथ पकड़ लिया। तभी उसने देखा कि उनके पीछे की छाया में कुछ हलचल हो रही है। धीरे धीरे एक आकृति छायाओं से बाहर आने लगी। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ भयानक और गलत था। उसके चेहरे विकृत थे, जिससे यह साफ हो गया कि वह कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी जो शांति की तलाश में यहाँ फंसी हुई थी। अब उन्हें वहां से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वे अस्पताल के डरावने गलियारों में दौड़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ है। लेकिन तभी उनके सामने एक भयानक अंधेरा आ गया, जिसने उनके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। वह काली छाया उनकी ओर बढ़ने लगी, जैसे कि वह उन्हें पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार हो। नहीं, सुहाना ने जोर से चिल्लाया और अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उस अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने दोस्तों को कसकर पकड़ा और उनकी मदद से उस भय का सामना किया जिसने उन्हें जकड़ रखा था। वे सब मिलकर उस काले साए से लड़ने लगे जो उन्हें अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। और फिर आखिरकार वे उस भयानक अस्पताल से बाहर निकलने में सफल हो गए। वे दरवाजों से बाहर दौड़ते हुए सीधे अपने वैन तक पहुंचे, जो उनकी एकमात्र जीवन रेखा थी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इस भयानक जगह ने उन्हें पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ा था। अब वह डर हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाला था।